बेसिक रियल स्टेट बुनियादी रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी में, क्योंकि 56 इंडस्ट्रीज इससे चलती हैं। आप जब रियल स्टेट को बूस्ट देंगे तो देखेंगे कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने रियल स्टेट की बुनियाद पर ही तरक्की की है, और पाकिस्तान में इसका एक बड़ा ज़बरदस्त एक मुस्तकबिल है। और इसके लिए हुकूमत को कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर करनी चाहिए रियल स्टेट के हवाले से। गो कि अभी एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है कि एडवांस इनकम टैक्स या विद होल्डिंग इनकम टैक्स, उसको उन्होंने 3% की बजाय 1.5% किया। ये बड़ा एक खुशाइन फ़ैसला है, इसके बड़े मस्बत असरात होंगे रियल स्टेट पर, और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्द रियल स्टेट तरक्की की तरफ गामज़न होगी। क्योंकि हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके मुताबिक अभी कुछ चीज़ें नहीं आई। अभी चूँकि कुछ चीज़ें अंडर पाइपलाइन है, हमारी मशावरत होती रही है मुतल्लिका अदारों से, और अभी कुछ चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्दी सॉल्व। सर क्या कि आप 7E को खुदारा फौरी इसको ख़त्म करें। जिस तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने ख़त्म की है और 7E आप ख़त्म करेंगे, यकीन जाने आपका रेवेन्यू आपकी तवक्कुआत से बहुत आगे जाएगा, और ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। यहाँ बिल्डर आएगा, यहाँ डेवलपर आएगा, और यहाँ पर इन्वेस्टर आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महर शहबाज सरवर, जो कि सदर हैं सब्ज़ाज़ा डीलर एसोसिएशन के, और उसके अलावा सीनियर नायब सदर हैं ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन के। बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, लाहौर डीलर्स कम्युनिटी में एक अच्छा नाम रखते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप अल्लाह पाक का शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, वफाकी हुकूमत ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कैसा बजट है? जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नया लाहौर का। आप रियल स्टेट के मामलात को बड़ी बरीक बीनी से देखते हैं, और हमेशा ही आप रियल स्टेट पे गहरी नज़र रखते हैं। जैसा कि अभी वफाकी बजट आया है, तो हमारी काफ़ी तवक्कुआत थी गवर्नमेंट से कि ये रियल स्टेट को एक ऐसा सुनहरा पैकेज देंगे जिसके साथ रियल स्टेट चलेगी, तो इसके साथ 56 इंडस्ट्रीज़ चलेंगी। बेसिक रियल स्टेट बुनियादी रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी में, क्योंकि 56 इंडस्ट्रीज इससे चलती हैं। आप जब रियल स्टेट को बूस्ट देंगे तो देखेंगे कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने रियल स्टेट की बुनियाद पर ही तरक्की की है, और पाकिस्तान में इसका एक बड़ा ज़बरदस्त एक मुस्तकबिल है। और इसके लिए हुकूमत को कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर करनी चाहिए रियल स्टेट के हवाले से। गो कि अभी एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है कि एडवांस इनकम टैक्स या विद होल्डिंग इनकम टैक्स, उसको उन्होंने 3% की बजाय 1.5% किया। ये बड़ा एक खुशाइन फ़ैसला है, इसके बड़े मस्बत असरात होंगे रियल स्टेट पर, और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्द रियल स्टेट तरक्की की तरफ गामज़न होगी। और इसमें मेन बुनियादी चीज़ थी कि हमारा मौक़िफ़ था कि कम अज़ कम आप 7E को ख़त्म करते, जो कि एक लटकती तलवार है रियल स्टेट पे। देखें, जो बंदा फाइलर है वो अपना वेल्थ गोशवारा देता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब वो उसका पूरा डाटा आपके सामने है तो आप उसको एक वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगाएं। लेकिन 7E एक ऐसी तलवार है जो सिवाय खोखो रास फुलाने के अलावा और कुछ भी नहीं। सर लाहौर की डीलर एसोसिएशन क्या इस बजट से मुतमिन है? जी, मिला जुला रुझान है, क्योंकि हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके मुताबिक अभी कुछ चीज़ें नहीं आई। अभी चूँकि कुछ चीज़ें अंडर पाइपलाइन है, हमारी मशावरत होती रही है मुतल्लिका अदारों से, और अभी कुछ चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्दी सॉल्व। सर क्या वजह है, पहले एसोसिएशन इस हवाले से कोई बातचीत नहीं करती, जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद एसोसिएशन कहती है ये मसले हैं वो मसले हैं, FPD खत्म भी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स भी बनाई हुई है अपनी, तो उस हवाले से भी जी, जहाँ तक ताल्लुक है वज़ीर आज़म टास्क फोर्स का, और ये यकीन जाने कि ये रियल स्टेट कम्युनिटी एसोसिएशनों का ही कमाल है कि हमारे प्रेसिडेंट सरदार ताहिर साहब, जिन्होंने लीड किया पाकिस्तान में, जनाब वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के मेंबर थे,
اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حافظ نعمان صاحب اور جو دیگر دوست تھے، ان دوستوں نے جو ہمارے تیاری ورکنگ تھی ایسوسی ایشنوں کی، اسی کی بنیاد پر آگے جا کے ہماری ترجمانی کی، اور اسی کے ثمرات ہیں کہ آج الحمدللہ ہم گورنمنٹ سے کچھ فیور لینے میں کامیاب ہوئے، چونکہ گورنمنٹ کے اپنے بھی مسائل ہیں، آگے آئی ایم ایف کی بھی کچھ شرائط ہیں، تو اس وجہ سے کچھ تھوڑی سی کمی پیشی ہے۔ وہ انشاءاللہ جس طرح ہماری ایسوسی ایشنیں لگی ہوئی ہیں اور جس طرح کام کر رہی ہیں، جس طرح فیڈریشن آف ریلٹر پاکستان سردار طاہر محمود صدر جو ہیں ان کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ ہمیں ایک بہت جلد اور خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ سر حکومت سے کیا آپ کی درخواست ہے؟ حکومت سے کیا میری وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی درخواست ہے، خاص کر وزیر اعظم پاکستان اور وزارت خزانہ سے درخواست ہے کہ آپ 7E کو خدارہ فوری اس کو ختم کریں، جس طرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے ختم کی ہے اور 7E آپ ختم کریں گے، یقین جانیں آپ کا ریونیو آپ کی توقعات سے بہت آگے جائے گا، اور یہ ملک انشاءاللہ بہت ترقی کی طرف جائے گا۔ یہاں بلڈر آئے گا، یہاں ڈیولپر آئے گا، اور یہاں پر انویسٹر آئے گا، اوورسیز آئے گا، بڑی بڑی عمارتیں شروع ہوں گی۔ یہ سارا صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور خدارہ یہی درخواست ہے کہ 7E کا خاتمہ کیا جائے، اور گین ٹیکس جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا کوئی سلیب ریٹ مقرر کر دیں، نہ کہ وہ ہر ٹرانزیکشن پہ ہے۔ اس سے پہلے تھا کہ ایک اس کی مدت ہوتی تھی کہ اس مدت کے درمیان جو پراپرٹی سیل ہوئے گی اس پہ گین ٹیکس ہوگا، تو خدارہ اس کے لیے بھی آپ کچھ کریں۔ یہ ملک جو ہے بہت ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور صرف ابھی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی مشاورت سے حل کرنے کی میں بڑی توقع رکھتا ہوں۔ اور آخر میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ اسٹامپ ڈیوٹی کی جو ویلیو ہے، جو ڈی سی ریٹس ہیں، یہ پہلے ہی مارکیٹ ریٹ کے سے اوپر ہیں، خدارہ یہ کم کریں، بجائے کہ آپ ان کو بڑھائیں، اس کو ڈی سی ریٹ کو اور اسٹامپ ڈیوٹی کو آپ کم کریں، تاکہ ملک میں عام ریلٹر کا روزگار چل سکے۔ بہت شکریہ آپ کا میسر، تھینک یو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔